अपनी मंजिल पाने के लिए जुनून एक हद तक सही है, लेकिन व्यक्ति मान मर्यादा की सीमा लांघकर अपनी मंजिल पाए तो क्या उसे खुशी हासिल होगी। रीना भी अपने सपने को हकीकत बनाने की राह पर जा रही थी, पर आगे धुंध ही धुंध थी। मम्मी आज आप खाना बना लो, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। वो क्या है ना, आज से मेरे टेस्ट शुरू हो रहे हैं और अगले महीने एग्ज़ाम होंगे। ठीक है बेटी, माँ ने रूखेपन से जवाब दिया। अरे माँ, सच में टेस्ट है, मैं कोई बहाना नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रीना की माँ ने झिड़कते हुए जवाब दिया। रीना 18 वर्ष की बेहद खूबसूरत लड़की थी, अभी पढ़ रही थी। उसकी खूबसूरती के किस्से हर किसी की जबां पर थे। रीना कई लड़कों के ख्वाबों की मलिका थी। रीना अपने वजूद से महफिल की समा को रोशन कर देती और अपनी किरण को आशिकों के दिल में इस कदर उतार देती कि मानो उसके बिना पूरी कायनात अंधेरे में समा गई हो। हुस्न के साथ ही तेज दिमाग सोने पे सुहागा होता है। रीना में ये दोनों खूबियाँ थीं। यही वजह थी उसके ऊंचे ख्वाब देखने की। वह एक मॉडल बनना चाहती थी और चाहती थी कि हर किसी की ज़बान पर रीना रीना हो। मशहूर होने का सपना वह आंखों में संजोई थी। मॉडल बनने की इसी चाह में वह अपने जिस्म का काफ़ी ध्यान देती और खूब सज धज कर कॉलेज या किसी फंक्शन में जाती। इतना सब होने के बावजूद रीना को अपने बुने ख्वाब अफसाने ही लगते, क्योंकि छोटे शहर में रहकर फेमस मॉडल बनना मुमकिन न था। फिर आज भी समाज में इस तरह के कामों को बुरी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन रीना ने मन ही मन ठान लिया था उसे अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना ही है, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। यार सोनम, सुनना, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। रीना ने सोनम के कंधे को धीरे से पकड़कर कहा। हाँ बोलना, क्या बात करनी है। रीना देख सोनम, तुझे तो पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। रीना की बात बीच में काटते हुए सोनम ने उसके चेहरे को एक आशिक की तरह पकड़कर कहा, सच में जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू। सोनम यार, मेरा मूड मजाक का नहीं है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ और तुझे हंसी मजाक की लगी है। सुन रीना, मैं सच कह रही हूँ, तू बहुत खूबसूरत है। अच्छा यह सब जानने दे, अब बता क्या कर रही थी। रीना संजीदगी से बोली, मैं आगे की पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी करना चाहती हूँ। हाँ तो कर, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, अब ऐसे भी तू एकदम मॉडल है ही। सोनम ने रीना का हौसला अफजाई की। सोनम की बात सुन रीना ने कहा, तेरी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मॉडल कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, यह सब तो मुझे मालूम ही नहीं। हाँ रीना। और सोनम ने गहरी सांस लेकर पूरी हवा को सिगरेट के धुएं के स्टाइल में मुंह बनाकर हवा में उड़ा दी। इस पर दोनों का सिर पकड़कर एक ऐसे बैठ गई मानो कोई राह न दिख रही हो। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जहाँ चाह वहीं राह। परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई और परीक्षा के बाद जब रीना अपने दोस्तों से मिली तो सभी एक दूसरे से सवाल करने लगे। तभी वहाँ पवन आ गया। रीना, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पवन ने उत्सुकता से पूछा। जी भैया, बहुत अच्छा हुआ। रीना नज़रें झुका कर बोली। पवन रीना का बड़ा भाई था। रीना के अलावा घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन रमणी थी जो 10वीं का पेपर दे रही थी। रीना के पापा पाटीदार थे। आमदनी साल भर में इतनी हो जाती थी कि घर का खर्च आसानी से चल जाता, लेकिन शौक पूरे नहीं किए जा सकते। रमणी एकदम सिंपल लड़की थी। उसे अपनी दादी की तरह सजने संवरने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। 12वीं के बाद कोई काम ढूंढने के लिए परेशान होता है तो कोई अच्छी जगह एडमिशन के लिए। रोहन आते ही सोनम को देखकर मुस्कुराया। कैसा हुआ पेपर? ठीक ही हुआ है, सोनम मुंह बनाकर बोली। अपना बताओ, सब ठीक है यार? इतने नंबर आ जाएंगे
कि फिर से इस स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह कहते हुए रोहन की नज़र रीमा की तरफ टिक गई, लेकिन रीना उसकी इस हरकत से बेपरवाह अनु से बातों में मशगूल थी। दरअसल रोहन पिछले 2 वर्षों से रीना की चाहत में पागल था, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। हार कर रोहन अब उसकी राह से हटकर सोनम की जिंदगी में आ गया। रीना, तुम आगे की पढ़ाई करोगी या नहीं? अनु ने पूछा। हाँ अनु, मुझे बीकॉम करना है, रीना ने जल्द से जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें बड़े शहर में दाखिला लेना होगा, सोनम तपाक से बोल पड़ी। रीना रेशम जैसे बालों को उंगलियों से नचाते हुए बोली, यही तो मुश्किल है, किस शहर जाऊं और किसके साथ। इसी उलझन में शाम हो गई और सभी एक दूसरे से गले मिलकर विदा लेने लगे। घर पहुंचकर रीना ने अपनी बाहों की माला माँ के गले में डालकर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा क्या बात है, आज अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। मम्मी आपसे एक बात कहूँ? रीना झिझकते हुए बोली। हाँ बोल, क्या बात है? वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, अनु उसके गालों को प्यार से खींचकर बोली। अब रीना के सामने दिक्कत यह थी कि वह मम्मी से किस तरह बात शुरू करे और कहाँ से, लेकिन शुरू तो करना ही था। इसलिए उसने हिम्मत करके मम्मी से कहना शुरू किया, मम्मी बात यह है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। यह कहने के साथ रीना अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार करने लगी। अनु की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब दे, क्योंकि पति को अच्छी तरह जानती थी। कुछ लम्हों के बाद गहरी सांस छोड़कर यह कहते हुए खड़ी होकर जाने लगी कि इस बात की इजाज़त तेरे पापा ही देंगे। रीना को एक पल के लिए ख्वाब टूटते हुए लगे, लेकिन दूसरे ही पल संभल कर बोली, मम्मी आप पापा से बात कर लो, मुझे बड़ा शौक है कि पढ़ लिख कर आप लोगों का नाम रोशन करूं। अच्छा ठीक है। माँ ने इशारे से हामी भरी और अंदर चली गई। रीना का सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था। अगर पापा ने मना कर दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद ही संभाल करके जवाब भी खुद ही देती। उस रात रीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात करवट बदल बदल कर सुबह कर दी, लेकिन अगली सुबह इतनी खूबसूरत होगी उसने सोचा न था। अब ख्वाबों को हकीकत बनाने वाली रीना को बड़ी जगह पर हुनर दिखाने का पहला मौका हाथ आया था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा वह भी डांस की प्रैक्टिस में जी तोड़ मेहनत करने लगी। कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान सभी ने एक से बढ़कर एक झलकियां दिखाकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अभी महफिल टूटने के लिए किसी का आना बाकी था। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। मधु की तरह डांस करती रीना की परफॉर्मेंस देखकर हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सभी की ज़बां पर यही गीत खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, जब रीना स्टेज से ओझल हुई तब जाकर स्टूडेंट शांत हुए। लगभग 1 बजे तक प्रोग्राम चला। सभी टीचर्स के साथ ही लड़कों के बीच रीना को मुबारकबाद देने की होड़ सी लग गई। रीना के लिए ऐसा एहसास था जैसे हकीकत में वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। जितने भी लड़के थे सभी उसके एकदम करीब होना चाहते थे और उनकी मंशा रीना की थी। घंटे भर बाद जब भीड़ कम हुई तभी किसी की आवाज़ ने उनके कानों में दस्तक दी। उसने मुड़कर पीछे देखा। एक हैंडसम लड़के ने उसे मुबारकबाद देने के लिए हाथ बढ़ाया। रीना उसे नज़रअंदाज कर सकी थी और अपने नर्म नाजुक हाथों को आगे बढ़ा दिया। आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। देखकर लगा कि स्टेज पर मधु खुद ही परफॉर्मेंस दे रही हो। उसने बड़ी सादगी से तारीफ की। जी शुक्रिया, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं। मेरा नाम रीना है। रीना ने अपनी कातिल निगाहों से उसकी तरफ देखा। रोहन ने भी रीना की आंखों में आंखें डालकर काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहे, जब तक कि रोहन ने रीना की आंखों के सामने
अपनी हथेलियों को ऊपर नीचे करके कई बार इशारा नहीं किया, तब जाकर रीना सपने से जगी और लजा गई। आपसे मिलकर खुशी हुई। रोहन ने रीना के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मैं पढ़ाई के साथ मॉडलिंग करता हूँ। इतना सुनते ही रीना रोहन को देखते हुए सपनों के सागर में अटखेलियाँ खेलने लगी। उसने कुछ ही देर में न जाने कितने सपने अकेले ही बुन लिए थे। आप कहाँ खो गई? बोलते हुए रोहन का चेहरा रीना के करीब हो गया था कि गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगी। तभी रीना जागी, एक ऐसे सपने से जिसमें वह जागना नहीं चाहती थी। जी कहिए, क्या बात है? रीना हड़बड़ा कर बोली, आप किस दुनिया में खो गई थी? मैंने आपको कई बार पुकारा। रोहन मुस्कुराया। तभी उसका दोस्त रेहान आ गया और प्रैक्टिस पर जाने की बात कही। अच्छा रीना जी, मैं चलता हूँ, अब आपसे कब मुलाकात होगी? आप बुरा न माने तो मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। जी क्यों नहीं। और रीना ने उसे अपना नंबर दे दिया। शायद यही उसके खुले आसमानों में परवान चढ़ने के लिए कोई खुली फिजा मुहैया करा दे। रीना का रोहन को नंबर देना भर था कि कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी देर तक बातें करने लगे। जो पहले कुछ सेकंड से शुरू होकर मिनटों पर सवार होकर अब घंटों का सफ़र तय करते हुए मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वे दोनों कौन से सफ़र की ओर मंजिल मान बैठे थे, एक दूसरे का हमसाया बनकर औरों की आंखों में खटकने लगे। लेकिन इन सब बातों से रीना और रोहन बेपरवाह अपनी ज़िंदगी में मस्तमौला होकर खुशी खुशी वक्त बिताने लगे।